नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शोध के अंतर्गत आपके जो प्रदत्त संकलन की बात होती है, जो आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, उसके पीछे की तकनीकों और उससे संबंधित उपकरणों की। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि जो तकनीक है वही आपके उपकरण है, तो ऐसा नहीं होता है। तकनीकी आपका वो सिद्धांत है जिससे वो उपकरण कार्य करता है। जैसे कि आपके फैन की और कूलर की बात की जाए, तो आपका मोटर और कंडेंसर और उसकी जो बनावट है पीछे की, वो तकनीकी है कि वो पंखा कैसे चलेगा। वही तकनीकी आप कूलर में भी यूज़ करते हो, कूलर के फैन में भी, लेकिन वो आपका उपकरण थोड़ा सा बदल जाता है। उसमें कुछ और आप इन्वेंट कर दिए कि उसमें पानी की भी व्यवस्था है तो थोड़ा ठंडी हवा देता है। तो ऐसे ही जो है आपका सारे जितने भी होते हैं तकनीकियाँ, उससे प्रेरित होके कई उपकरण होते हैं। तो शोध में आपके प्रदत्त संकलन के लिए भी कई प्रकार की तकनीकियां और कई प्रकार के उससे अंतर संबंधित उपकरणों की बात की गई है। हम उसको बहुत ही कम समय में उसकी पुनरावृत्ति करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है और टॉपिक आपके बहुत ही ज़्यादा है। तो जो भी आपको नहीं समझ में आएगा, आप हम एक लाइन आपको लिखनी है कि ये चीज़ मुझे क्लियर करना है और उसको मैं अलग से समझा दूंगी। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं शोध के तकनीकी की, तो तकनीकी मतलब आप कहें कि वो आपकी की पॉइंट्स होते हैं जिस पे कोई आपका उपकरण काम करता है। जैसे अगर हम बात करें अवलोकन तकनीकी की, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी है, ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, मेथड भी है, टूल भी है। लेकिन ऑब्जर्वेशन टेक्निक से ऑब्जर्वेशन टूल भी है और आपका इंटरव्यू टूल भी है। मतलब एक तकनीकी से एक से अधिक आपके उपकरण भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कि आपका जो अवलोकन तकनीकी है, तो उसमें क्या है कि हम चीज़ों का प्रेक्षण करते हैं, देखते हैं आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से आपका, और प्रक्षेपी रूप से, और हम उसको क्या करते हैं, उसके आंकड़ों को, जो मतलब हमको जो सूचनाएं मिलती हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं, डाटा का संकलन करते हैं। ऐसी आपकी तकनीक अगली है प्रश्नावली तकनीक। अब उसमें जो आप बात करें तो प्रश्नावली, जब तकनीक की बात करेंगे तो ऐसे उपकरण जिसमें कहीं ना कहीं प्रश्नों की श्रृंखला हो और उसका उत्तर ज्ञात करने के लिए जो उत्तरदाता को प्रेरित किया जाता हो, तो वो आपकी जो तकनीकी उसमें यूज होती है वो आपकी प्रश्नावली तकनीक है। जब हम प्रश्नावली तकनीक की बात करते हैं तो उसमें दो प्रकार के प्रश्नों की बात होती है। अब प्रश्नावली जो आपका उपकरण है वो अलग है। मतलब उसमें हम क्या बात करते हैं, आपका ओरल टेस्ट है, ओरल प्रश्नावली बनी हुई है, लिखित है, आपका कह सकते हैं प्रयोगात्मक है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो उसके लिए प्रश्नावली है। प्रश्नावली वही प्रश्नावली आपकी साक्षात्कार के लिए भी बनती है। तो मतलब एक तकनीकी से कई टूल्स प्रभावित होते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रश्नावली तकनीक की, तो उसमें हम दो प्रकार के प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रकार आपका होता है बंद छोर प्रश्न और दूसरा होता है खुला छोर प्रश्न। ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो आप जानते ही होंगे। ओपन इंडेड क्वेश्चन जिसमें आपका वन लाइन आंसर नहीं दिया जाता, उसकी सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती, उसका एक निश्चित उत्तर नहीं होता। जैसे कि आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि तुमको क्या पसंद है, तो उसको खाना भी पसंद हो सकता है, गाना भी, सोना भी, खेलना भी, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग बच्चों से आपके अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। इससे आप उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता भी देखते हैं, प्लस आप उसके व्यक्तित्व के गुणों को भी जानते हैं। जो आपने नहीं सोचा वो उत्तर दे सकता है, वो भी उत्तर वो देता है। दूसरा जो आपका होता है बंद छोड़ के प्रश्न, जैसे आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, तो एक प्रश्न है उसके 4 उत्तर हैं, तो उसमें से ही आपका एक उत्तर सही होता है। बंद छोड़ के प्रश्न का यह खासियत होती है कि एकदम पिन पॉइंटेड अगर आपको आंसर चाहिए कि बच्चे को ये चीज़ की जानकारी, जो सूचना है कि नहीं, तो आपको बंद छोड़ के प्रश्न करने पड़ते हैं।
बंद छोर के प्रश्नों में वन लाइनर आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो बंद छोर के प्रश्न में मौखिक रूप से भी आती हैं। जैसे आप पूछते हैं कि तुम्हारी जन्म तिथि क्या है, तो उसकी जन्म तिथि एक ही होगी, या आप कह सकते हैं कल तुम स्कूल आओगे, हाँ या नहीं। तो हाँ या नहीं, यस और नो वाला भी क्वेश्चन जो होता है आपका बंद छोर का होता है। तो ये हमारी जो तकनीकी होगी, हमारी प्रश्नावली तकनीकी यहाँ पर हो गई। इसके बाद हम अगर बात करें अगली तकनीकी की, तो आपकी प्रक्षेपी तकनीकी यहाँ पे कही जा सकती है। जब हम किसी उद्दीपक को किसी व्यक्ति के सामने लाते हैं और उस उद्दीपक को देख के वो प्रक्रिया करता है। सपोज दैट, जैसे आपने देखा था कि थार्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था, उसने बिल्ली के आगे, मतलब बिल्ली को किस चीज़ की महक गई थी, मछली की, मतलब उसके भोजन की। तो उससे वो क्या किया, प्रक्रिया किया। तो आपको पता है कि बिल्ली कूदती फादती है, तो उसकी वो जो क्रिया है, तो उससे क्या करते हैं, अगर हम इसको प्रक्षेपी विधि से जोड़ें तो उसका जो व्यक्तित्व है उछलने कूदने का, वह हमें पता चल जाता है। वैसे तो बिल्ली शांत बैठी रहेगी, काफ़ी देर तोड़ेगी, फटफटाएगी, लेकिन शांत बैठी, लेकिन भूख से फिर वो आपकी जो अंदर की, मतलब जब आप उद्दीपक देखते तो आपके अंदर से सारी चीज़ें प्रक्षेपित रूप से, जैसे प्रोजेक्टर से आपका सारा चीज़ जो फिल्म है वो पूरी दीवार पे छप जाती है, ऐसे प्रक्षेपित तकनीकियों से भी आपका व्यक्तित्व, आपकी रुचि, आपकी अभिक्षमता, आपकी अभिवृत्ति सारी ही बाहर निकल आती है। तो ये प्रक्षेपित तकनीकी है। ये तकनीकी आपकी प्रक्षेपी विधियों में भी मिलेगी, और यही तकनीकी आपकी इंटरव्यू में भी कभी कभी, ऐसे गहन जो जटिल इंटरव्यू होते हैं जिसमें ऐसे आपको परिस्थिति दे देते हैं कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, तो मतलब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, तो भी वो प्रक्षेपी तकनीकी होती। तो क्या कह सकते हैं, तकनीकी में ज़रूरी नहीं कि एक तकनीकी की एक ही आपका उपकरण हो, एक तकनीकी से कई अंतर संबंधित आपके उपकरण होते हैं। इसलिए भी इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम उसके गहन प्रश्न होते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते नहीं प्रक्षेपी तकनीकी तो सिर्फ प्रक्षेपी विधियों में ही है, तो ऐसा नहीं है। हमको उसके जो मूलभूत जो आधार बिंदु है उसको जानने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो आपकी तकनीकी है, आपकी समाजमिति तकनीकी है। समाजमिति तकनीकी मतलब जिसमें सामाजिक नियमों और सामाजिक संबंधों को ऊपर रखा जाता हो। जैसे आपकी समाजमिति विधि होती है जिसमें आप एक व्यक्ति को कहते हैं कि तुमको अपना मॉनिटर चुनना है और खुद को छोड़ के दो लोगों को बताना है। तो एक व्यक्ति 2 देगा, दूसरा व्यक्ति 2 देगा, तीसरा व्यक्ति 2। तो जिस बच्चे की ओर ज़्यादा बार नाम आएगा तो आप उसको मॉनिटर चूज कर सकते हो। अगर हम ऐसी विधियों की तकनीकों की बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक आपकी तकनीकी भी मानी जा सकती है शोध में, जिसका मूलभूत जितना भी आधार होता है वो आपके मनोवैज्ञानिक जो चर होते हैं उनको लेके रखा जा सकता है। जैसे बात करें तो आपकी जो बुद्धिलब्धि है और आपका जो अभिवृत्ति है, व्यक्तित्व है, आपकी रुचि है, इन सब चरों को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी आपके टूल्स या उपकरण बनाए जाते हैं उनमें जो तकनीकी होती है वो मनोवैज्ञानिक तकनीकी होती है। तो आप कह सकते कुल मिला जुलाकर तो कई ऐसी प्रकार की तकनीकियां हैं जो आपके उपकरणों को बनाने के लिए प्रेरित करती हैं और उसमें अंतर्निहित होती हैं। अब जो हमें व्याख्या करनी थी, जिस चीज़ को समझना था कि तकनीकी और उपकरण में क्या अंतर है, उससे आगे बढ़कर अब हम ये जानते हैं कि इन तकनीकियों से कौन कौन से उपकरणों का निर्माण किया गया है और कैसे हम उसको यूज करते हैं। इसकी बात करें तो सबसे पहले हम एक तकनीकी की बात करते हैं जिसको हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, अनुसूची। अपने अंतर्मन से पूछिए कि अगर आपको अनुसूची के बारे में बताना हो कि अनुसूची कौन सा उपकरण है शोध का, तो क्या आप एग्जैक्टली उसको डिफाइन करके आधे पेज में लिख सकते हैं। यद्यपि आप किसी चीज को लिखित या मौखिक रूप से आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो वास्तव में आपने उसका अवबोधन नहीं किया है, आपके दिमाग में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं गई है, आपने उसको बस रट लिया है।
और यही हमारी कमी रह जाती है कि हम जो गहन प्रश्न होते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के प्रश्न, आपके नेट के प्रश्न, तो उसमें रिसर्च पेपर के प्रश्न, जिसको हम हल करने में असमंजस में पड़ जाते हैं और ऑप्शन भी वो बहुत ही अच्छे रखते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा ऑप्शन चुनें। हम अपनी एक्यूरेसी जो है टाइम बाउंडेशन के बंधन में बंध के एकदम गिरा देते हैं कि जल्दीबाजी में क्या करते हैं, क्योंकि हमको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, पूर्ण समझ नहीं होती और हम उसको गलत कर देते हैं। तो अगर जहाँ तक हमने बात की कि हम अनुसूची की बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ये दिक्कत आई थी, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने इसको बहुत लाइटली लिखा कि मुझे लगता था अनुसूची मतलब प्रश्नों की जो श्रृंखला है। तो बाद में मुझसे एक क्वेश्चन किसी ने किया कि अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है, तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में दोनों भिन्न है और उससे हमको गहनता से जानने की आवश्यकता है। अनुसूची की बात हम करेंगे तो ये हमारी संकेतिका है। जैसे आपको एक प्रोफार्मा मिल जाए कि 1 नंबर, 2 नंबर निर्देश, 3 नंबर, 4 नंबर, ये प्रश्नों की श्रृंखला कहिए या आपकी निर्देशिक बिंदु कहिए, तो उससे जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं वह हमारी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं उसमें ये करते हैं कि हम जो हमारे उत्तर प्रदाता है, जो हमारे मतलब आप कह सकते हैं सैंपल हैं, उनको खुद जाकर आप अनुसूची के बिंदुओं से उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों को हम संग्रहित करते हैं। इसके मूलभूत अगर बिंदुओं की हम चर्चा करें तो मूलभूत बिंदु इसकी है, यह है कि इसको एक संकेतिका के रूप में लिया जा सकता है जिसमें उस सूचनाओं की सूची होती है, न कि प्रश्नों की। वो आप कैसे कलेक्ट करते हो ये आप पे डिपेंड करता है कि, लेकिन यहाँ पे एक सूचनाओं की सूची, अनुसूची आपका मतलब एक सूचनाओं की सूची है। जाके आप क्या करते हो, उसको कलेक्ट करते हो। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। प्रियोरिटी इसमें होनी चाहिए, इसमें आपकी क्रमबद्धता होनी चाहिए कार्य के सूची में, मतलब एक से दूसरे का अंतर संबंध होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता में आपको विभेद पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हमको अनुसूची से संबंधित जाननी आवश्यक है। इसमें हम क्या करते हैं, अनुसूची के द्वारा हम अवलोकन करते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि सूची में दी गई ये चीज क्या अवलोकित हो रही है या नहीं। हम मूल्यांकन करते हैं कि ये वास्तव में ये कैसी है। तीसरी चीज अगर इसमें बात करें तो जो अनुसूची का तीसरा प्रकार होता है, आपके अवलोकन और मूल्यांकन के बाद प्रलेखन। हम प्रलेखन करते हैं कि क्या क्या डाटा हमको सूची के अनुरूप मिल रहा है और कैसा डाटा मिल रहा है। इसके अनुरूप आपकी जो अनुसूची इसके अलावा होती है वो संस्थागत अनुसूची होती है, जिसमें एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि आपके संस्थागत जितनी भी क्रियाविधि है, प्रबंधन से संबंधित, प्रशासन संबंधित, उसकी आपकी उससे संबंधित डाटा कलेक्शन आप करते हैं। इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदाता होते हैं, हम जाके उनसे आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। अगली बात करें हम दूसरी विधि, आपकी जो विधि है या उपकरण है, अवलोकन व साक्षात्कार। अवलोकन की बात करें अगर हम, अवलोकन ऑब्जर्वेशन तकनीकी से ही अवलोकन आपकी अवलोकन टूल, ऑब्जर्वेशन टूल बना है। हम किसी चीज को ऑब्जर्व करके देखते हैं, उस घटनाक्रम को, और उस चीज को हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी समस्या है उसका सलूशन कैसे हमको निकालना है, समस्या का स्तर क्या है, समस्या के चर क्या है और समस्या का वास्तविक परिप्रेक्ष्य क्या है, और हमको इसको हल करने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना है। तो ये आपकी तकनीक ऑब्जर्वेशन तकनीकी होती है। आप आंतरिक
अवलोकन करते हैं, बाह्य अवलोकन करते हैं, प्रक्षेपी अवलोकन करते हैं। और तकनीक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम जो अवलोकन करते हैं उसमें जो उसके प्रकार हैं आपके सहभागी प्रकार, दूसरा क्या है असहभागी प्रकार, और नियंत्रित प्रकार। मतलब ऐसा जो जिसमें आपका सहभागिता हो, मतलब आप जान रहे हो, उसमें जाके आप कर रहे हो। असहभागिता हो, आप दूर से कर रहे हो, एक तरह से बाह्य अवलोकन की बात करें। और ये कंट्रोल या नियंत्रित आपका अवलोकन होता है। इसमें जो हम साक्षात्कार करते हैं, अगर हम बात करें या अवलोकन करते हैं, उसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं उनके द्वारा हम उसको क्लियर कर सकते हैं। उन बिंदुओं की अगर हम चर्चा करें तो जैसे हम साक्षात्कार की बात करें तो वो कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग प्रकार बताए। जैसे कुछ लोगों ने इसके एक प्रकार की चर्चा की जो कि दूरवाणी होता है, जिसमें आप निर्देश स्पष्ट कर देते हो और आप अपने प्रश्नों को पूछ लेते हो, क्योंकि साक्षात्कार जो होता है वो ओरल आपका टेस्ट होता है, ओरल टूल है। तो उसके बाद उसका जो रिस्पांस है आप उसको ग्रहण कर लेते, मतलब एक एज ए डाटा, एज ए आंकड़ों के रूप में उसको संग्रहित कर लेते हैं। दूसरा होता है समूह साक्षात्कार, जब आप ग्रुप में सामाजिक रूप से किसी बड़ी गंभीर समस्या को लेकर, जैसे आपने सुना होगा चुनाव पे चर्चा या इस चाय पे चर्चा, ये सब चीजें जो होती हैं, तो ये आपकी समूह साक्षात्कार के अंतर्गत आती है। एक आपने सुना होगा ट्रॉपिकल साक्षात्कार, शायद सुना हो। ट्रॉपिकल साक्षात्कार आपका एक अलंकृत, एक कह सकते हैं कि आप उसको क्या कहते हैं कि तथ्य, जो चीज घट चुकी हो उसको फिर से नाट्य रूपांतरित कर उसकी पूरी जितनी भी चीजें घटनाक्रम को सब कुछ क्लियर करके उससे क्या करते हैं, रिस्पांस लेते हैं। तो ये जो आपका साक्षात्कार होता है ये ट्रॉपिकल है, तो हमको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि एक नया टर्म ये है। इसके अलावा मूल्यांकन साक्षात्कार होता है, आपको किसी का चयन करना है, आपको किसी को रिजेक्ट करना है। तो अगर इन सब चीजों से के लिए आप जो व्यक्ति के कितने कैसे गुण हैं, व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है, इन सब के लिए जो आप साक्षात्कार लेते हो वो सारा आपका मूल्यांकन साक्षात्कार होता है। अब हम बात करें और किन किन क्षेत्रों में हम साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। आपका निदान और उपचार के लिए भी साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। निदान का आपका मतलब है डायग्नोस करना कि किसी की क्या समस्या है, उसकी पहचान करना, और उपचार में उस समस्या को दूर करने के लिए जो करना है वो चीज़ें करने के लिए भी आप वैसे साइकोलॉजिकल रूप से आप उसको करने के लिए मौखिक रूप से साक्षात्कार में इसको यूज करते हैं। इसके बाद आपका निर्देशन परामर्श में भी इसका आवश्यकता इसके होती है। किसी जनरल चीज के लिए जो हम डायरेक्शंस देते हैं जो सबके लिए लागू होती हैं वो आपका निर्देशन है। और काउंसलिंग जो होती है किसी व्यक्ति विशेष की जो पर्सनल समस्या हो उस स्थिति से को हल करने के लिए या उसको लागू करने के में जो अड़चन आ रही है उसका जो समस्या को दूर करने के लिए जो हम परामर्श करते हैं उससे संबंधित भी हम साक्षात्कार करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम साक्षात्कार करते हैं। वाचिक, अवाचिक और निष्पादन साक्षात्कार भी हम करते हैं। वाचिक मीन्स आप कह सकते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक और उपलब्धि के लिए जो हम साक्षात्कार करते हैं। इसके अन्य प्रकार जो बोले स्व आख्या प्रविधि, अपने बारे में बताने के लिए जैसे इंट्रोडक्शन के लिए आपका नाम क्या है, तो ये सब जानता है कहाँ से हो, फिर आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो वो क्या करता है कि आपको कुछ न कुछ आपको ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो कि नॉर्मल नहीं है, लोगों से दूसरों से उसको भिन्न बनाती है। तो वो जब अपनी व्याख्या करने लगे कि वास्तव में वो कौन है, तो वो ये स्व आख्या आपका साक्षात्कार माना जाता है। इसके अलावा किसी का चयन करने के लिए भी हम साक्षात करते हैं, तो आपका ये चयन साक्षात्कार होता है। अनुसंधान करने के लिए भी हम साक्षात्कार करते हैं, तो ये आपका
अनुसंधान साक्षात्कार होता है। इसके अलावा आपका अगर बात करें औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार भी आपका होता है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली की। प्रश्नावली में हमने प्रविधि में चर्चा की कि खुले और बंद छोर के प्रश्न क्या होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली में हमको किस प्रकार की प्रश्नावलियां उपकरण के रूप में दिखती हैं, संरचित तथा असंरचित। संरचित मतलब एक सिस्टमैटिक, आपका सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध आपकी प्रश्नावली जो होती है वो संरचित है, जिसमें हम मानकीकरण जिसका करते हैं, हम उसकी विश्वसनीयता, वैधता, ये सारी चीजें देखते हैं, कठिनाई स्तर देखते हैं तो वो आपकी संरचित प्रश्नावली होती है। इसके बाद असंरचित जो आपकी प्रश्नावली होती है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो वो आपके जनरल वे में आप रैंडमली जो भी प्रश्नावली बनाते हैं वो आपकी असंरचित प्रश्नावली होती है। परीक्षण आपके 3 प्रकार के मैंने बताए कि मौखिक, लिखित और प्रायोगिक होते हैं, जो कि हमारे उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत देखे जा सकते हैं कि जो बच्चों के निष्पादन के लिए, मतलब जो उनके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उसके लिए। इसका निर्माण हम शाब्दिक, अशाब्दिक और कौशल को देखने के लिए करते हैं, और इनके जानने के लिए भी हम क्या शाब्दिक, उसकी जो क्षमताएं, शाब्दिक रूप से हम प्रश्न का निर्माण जो करते हैं उसको पूछते हैं, कौशलों को देखने के लिए जो उसकी एक कौशल निर्देशित जो प्रश्नावली बनाते हैं, और आपके अशाब्दिक क्रिया आधारित जो हो, जिसमें किसी भाषा का प्रयोग ना हो, उसकी हम प्रश्नावली बनाते हैं। इसमें आपकी जो प्रश्नावली के अंतर्गत हमने देखा हुआ है, इसकी चर्चा बहुत करने की जरूरत नहीं है। उपलब्धि परीक्षण है, अभिक्षमता परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, चयन हटाओ, किसी को सेलेक्ट करना नहीं सेलेक्ट करना, जो पेपर क्वेश्चन पेपर बनता है आपके एग्जाम्स में, सिलेक्शन एग्जाम में, निदानात्मक, आपके उपचार और चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए, सॉरी उपचार के लिए नहीं, जो आपकी समस्या है उसको पहचान करने के लिए आपके निदानात्मक प्रश्नावली बनाई जाती है। अगले उपकरण की बात करें वो हमारी निर्धारण मापनी कि कोई चीज किस लेवल पे है, कहाँ पे है, इसका निर्धारण करना। तो निर्धारण मापने में हम तो पहला देखते हैं अक्सर चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में क्या होता है कि आपका ये चीज है या नहीं, अब किचन में है, आपको सब्जी बनानी है आलू गोभी की तो आप चेकलिस्ट आप अपनी बनाइए। आप क्या करें, तेल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, प्याज है कि नहीं, लहसुन है कि नहीं, गोभी, आलू, मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, etc। तो वो आपकी ऐसी जो प्रश्नावली होगी वो आपकी चेकलिस्ट होगी, हमारी लिस्ट होगी, उसको हम टिक करेंगे है या नहीं। स्थानिक निर्धारण मापनी भी आपकी होती है, हाँ, आपकी आंखिक निर्धारण मापनी भी होती है, क्रमिक निर्धारण मापनी होती है, ग्राफिकल पिक्टोरियल या निर्धारण मापनी होती है, बाह्य चयन मापनी भी होती है। इसके आगे हम बात करेंगे प्रक्षेपी तकनीक की। प्रक्षेपी तकनीक में मैंने आपको बताया, तकनीकी जो बताया था उस पर प्रक्षेपी विधि की बात करेंगे, कौन कौन सी विधियां आपकी। तो प्रक्षेपी जो आपकी तकनीक से बनी प्रक्षेपी विधि है उसके जो प्रकार है वो आप जान लीजिए। आपका साहचर्य प्रकार है, रचना, पूर्ति प्रकार, प्रक्षेपी आपकी विधि, क्रम प्रक्षेपी विधि, अभिव्यक्ति प्रक्षेपी विधि। साहचर्य मतलब आप कह सकते हैं कि जब एक परिस्थिति में आप किसी को रखें और वैसे ही लगभग सेम दूसरी परिस्थिति में रखें तो इस समस्या को वो समाधान कर लेगा। तो क्या इससे संबंधित, इससे थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती समस्या का भी वो समाधान कर लेगा कि नहीं। एक बार किसी को ताले में बंद कर दीजिए, चाबी अंदर फेंक दीजिए, तो आप अगर वो देखता है आप ताले में बंद हो जाएंगे, चाबी फेंक दीजिए कहीं भी, तो ढूंढिए चाबी और खोलिए। और अचानक से जिसको आप दिखा रहे हैं उसको भी इस परिस्थिति में, ऐसी किसी परिस्थिति में किसी ड्रम में बंद कर दीजिए और ड्रम में भी बंद करने वाला ताला हो, मतलब अंदर से,
तो क्या वो उससे संबंधित समस्या का समाधान कर पाता है कि नहीं। मीन्स ये साहचर्य का मतलब है कि हम उसमें क्या समानता देख के उस परिस्थिति के सॉल्यूशन को अपनी परिस्थिति में सॉल्यूशन के रूप में यूज कर पाते हैं कि नहीं। जब साहचर्य प्रक्षेपी तकनीकी की बात आती है, जब साहचर्य अभी नहीं, जब 10 मिनट बाद जब साहचर्य प्रक्षेपी तकनीकी की बात की जाती है, तो इसमें आपको कुछ नाम याद रखने हैं। केम्ट रोजनेक, मुक्त साहचर्य, इनकी जो तकनीकी है ये मतलब आपको ऐसे प्रक्षेपी ऐसे उद्दीपक आपके सामने रखेंगे जिसका आपसे कोई अंतर संबंध होगा किसी परिस्थिति से, आप उस परिस्थिति में कैसे उसके प्रति व्यवहार करते हैं, इससे वो बताएंगे कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी। दूसरा है रचना प्रक्षेपी तकनीक। आपको कोई चीज दे दी जाए, आप उसे क्या बनाते हो, रस्सी दे जाए तो कौन सा डिजाइन बनाते हो, तो ऐसे अगर कोई आपकी प्रक्षेपी विधि है तो उपकरण है तो उसको रचना प्रक्षेपी उपकरण कहते हैं। जैसे आपका TAT CAT ये सब क्या है, रचना प्रक्षेपी उपकरण। पूर्ति प्रक्षेपी उपकरण, इसमें रोडे का टेस्ट आपका है। पूर्ति में आपको आधा कुछ दिया जाए, जैसे कहानी को पूरा करना है या किसी चीज़ है, सामग्री है, उसको आधा छोड़ दिया जाए, रिक्त स्थान भरना है, तो उसको कैसे पूर्त करते हो अपने हिसाब से, वो आपकी तकनीकी होती है। क्रम आपका प्रक्षेपी तकनीकी, इसमें संजोदी का मुख्य भूमिका है। इसको क्या कहते हैं, सिस्टम से क्रमबद्ध करने का आपका काम होता है कि इसको आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो ऐसी तकनीकी आपकी क्रम प्रक्षेपी तकनीकी कहलाती है। इसके अलावा आपकी अभिव्यक्ति प्रक्षेपी तकनीकी कहलाती है। इसमें जैसे मनोखेल हुआ, मनोनाटक हुआ, हरमन रोशा का इंक डॉट टेस्ट, ये तो आपने बहुत ज्यादा सुना। ये आपका अभिव्यक्ति प्रक्षेपी तकनीक अभिव्यक्ति प्रक्षेपी उपकरण के अंतर्गत आता है। तो ये आपको हो गया प्रक्षेपी उपकरण। इसके बाद हम बात करें समाज मिति। तो समाज मिति आपके जो उपकरण है उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो सारणीयन करते हैं, आरेख बनाते हैं और गुणांक निकालते हैं। इसकी बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि समाज मिति विधि जैसी है, उसी तकनीकी जैसे वैसे ही उसका उपकरण भी है कि कोई भी ऐसे मतलब आप समूह में छोड़ दीजिए कोई प्रश्न और आपको बताना है कि हाँ इसमें सबसे फेमस कौन है, सबसे अच्छा कौन डांस करता है, तो सब 2 लोगों को लिखना है, 3 लोगों को लिखना है, 1 लोग को लिखना है, खुद को छोड़ के। तो जिसके साइड ज़्यादा एरो है तो वो आपका सबसे अच्छा डांसर होगा। तो ऐसे ही आपका इसमें क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं कि हाँ ये इनको बोला, ये इनको बोला, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, y है, y। अब जैसे x y को कर रहा है, फिर z y क्या कर रहा है, z को ठीक कर रहा है। तो इस प्रकार से आपकी सारणियाँ की जाती है। इसके बाद आपका आरेख भी बनाया जाता है कि किसका ग्राफ ज़्यादा ऊंचा, किसका कम। गुणांक की बात करें तो कुल पसंद बटे कुल संख्या का -1 कर देंगे, तो आपका यहाँ पे समानुपाती का ये जो चयन का गुणांक आ जाएगा। इसके अलावा गुथन की बात करें तो गुथन में आपका जब गुथन मतलब आपस में ही क्या कर रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं, तो उसमें जो होता है आपका परस्पर पसंद बटे कुल संख्या गुणे पसंद किए जाने वाले गुथनों की संख्या बटे 2। तो ये आपकी समाज मिति उपकरण के अंतर्गत आता है। अब बात करें अभिलेख, आपका जो अभिलेखीकरण तकनीकी के अंतर्गत जो अभिलेख आते हैं उनकी बात करें तो मुख्य 2 अभिलेख हैं आपके। अगर बात करें आपका संचयी अभिलेख, तो जैसे शुरू से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक कोई बच्चा पढ़ा, कैसा था, अंक कैसे थे, कितना आता था, साफ सफाई से रहता था, सारा उसका जो डाटा संचयी मतलब एक साथ होता है, वो आपका संचयी आपका क्यूमुलेटिव अभिलेख के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका क्या होता है, एनेक्डोटल। इसमें क्या होता है कि किसी समस्या में, जैसे ये है, इसके साथ कोई घटना घटी, कब घटी, कितने बजे घटी, टीचर की क्या स्थिति, टीचर का क्या टिप्पणी, तो इस प्रकार से आपका जो बनता है विशेष परिस्थिति विशेष घटना के लिए, वो आपका एनेक्डोटल
अभिलेखीकरण किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो आपके उपकरण या आप कह सकते हैं कि प्रदत्त संकलन की जो प्रविधियां हैं वो है आपका जैसे जीवन इतिहास है। किसी इंसान पे आप कर रहे हो रिसर्च तो उसके जीवन इतिहास का अध्ययन आप क्या करते हो कि उससे संबंधित बुक्स से या उसकी लिखित पुस्तकों से करते हो। फिर है केस स्टडी, जब आप एक बार में एक पर्सन का पूरे मतलब काफ़ी लंबे समय तक अध्ययन करते हो तो इसको केस स्टडी कहते हैं। इसके अलावा आपको वंशावली जेनेटिक आपका है, मतलब किसी का कोई समस्या है तो उसको देखने के लिए कि आप पीढ़ी से पीढ़ी कैसे वो हो रहा है, इसके लिए आप करते हो। समूह पर चर्चा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वार्तालाप एक निराकरण होता है, आपस में चर्चा करते हैं, हम कंक्लूजन निकालते हैं, जैसे हम डिबेट करते हैं। तो ये भी हमारे एक तकनीकी से निर्देशित उपकरण को कह सकते हैं। प्रायोगिक उपकरण, जिसमें हम नियंत्रित और प्रयोगात्मक चर लेते हैं, नियंत्रित को कंट्रोल रखते हैं और प्रयोगात्मक को क्या करते हैं, उसमें हेर फेर करते हैं और जो हमारा कंक्लूजन निकलता है कि हाँ इसको प्रभावित करता है या नहीं करता है, उपयोगी है नहीं उपयोगी, जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उससे संबंधित हम रिजल्ट निकालते हैं। इसके अलावा आपका है टेस्ट बैटरी। टेस्ट बैटरी मतलब एक साथ कई आपके, जैसे किसी बच्चे पे सामान्यकृत करने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण में किया, अब उपलब्धि परीक्षण में कर दिया और कई, तो एक साथ कई टेस्ट जब हम करते हैं तो इसको टेस्ट बैटरी कहते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रमुख आपकी तकनीकी और उपकरण हैं शोध के, जिनसे हम डाटा कलेक्शन करते हैं।